ओके, स्क्रीन क्लियर है ना? यस सर। सबसे पहले है देखो, कुछ चीजों को समझा देते हैं। जैसे मान लो कि कहीं लिखा हो इस तरीके से 2 के पावर x इक्वल टू 2 के पावर 3, तो यहां से अगर हम लोग बेस सेम है, ठीक है, दोनों के बेस सेम है तो एक्सपोनेंट भी सेम होते हैं, तो यहां से कंक्लूजन निकलता है x इक्वल टू 3। ठीक है, इसी तरीके से अगर कहीं लिखा हुआ है 4 के पावर x और 4 के पावर y, तो यहां से कंक्लूजन निकलता है x इक्वल टू y। ठीक है, लिखा है if two power of the same base are equal and the base is not equal to -1 0 और 1 then the indices are equal। बोला है कि अगर दो बेस हैं जिनके जो बेस सेम है तो उनके पावर्स भी सेम होंगे। ठीक है, लेकिन उसमें क्या क्या नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बट 3 to the power x and 5 to the power 2, just by using the knowledge of indices we cannot numerically value of the x। अगर हम लोगों को इंडेक्स की मतलब इंडिसेस की अगर नॉलेज हो तो उस हिसाब से हम लोग इस यहां से x की वैल्यू को नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, द नेसेसरी ऑफ द कॉन्सेप्ट लॉगरिथम अराइजेस हियर, और इसीलिए जो है लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है। ठीक है, क्योंकि हम जो है इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब लॉगरिथम की मीनिंग को समझो। डेफिनेशन, the logarithm of any positive number to a given base not equal to 1 mentioned is the index of the power of the base which is equal to that number if n and a are any two positive real number and for some real number x, a to the power x equal to n। अगर a टू द पावर x इक्वल टू n है तो उसको किस तरीके से हम लॉगरिथम में रिप्रेजेंट करेंगे, देन x इज सेड टू बी लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस a। तो यहां पे हम ये बोलते हैं कि देखो जो इंडेक्स जो पावर होता है वही लॉगरिथम है। ठीक है, तो यहां हम बोलेंगे लॉगरिथम ऑफ n विथ बेस a इज x, मतलब n का लॉगरिथम बेस a के साथ x होगा। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होगा लॉगरिथम ऑफ n विथ बेस a इक्वल टू x। यहां g के नीचे जो छोटी सी लाइन लिखते हैं, जो छोटा जिसको बोलते हैं बेस पढ़ते हैं। ठीक है, लॉगरिथम ऑफ बेस a n इक्वल टू x, ये इस चीज का रिप्रेजेंटेशन है, इसको समझने की जरूरत है। ठीक है, a टू द पावर x इक्वल टू n को हम लोग लिख सकते हैं log बेस a n इक्वल टू x, पावर ही आंसर है। ठीक है, तो ये चीज हमारे सामने आ जाती है। अब देखो कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको इसमें चलो रिप्रेजेंट करके देखा जाए। जैसे 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8, तो अगर इसको लॉगरिथम के फॉर्म में लिखो तो कैसे हो जाएगा, देखो अगर लिखा हो 2 के पावर 3 इक्वल टू 8, ठीक है, तो ये तो बेस हुआ ना, और ये एक्सपोनेंट हुआ। ठीक है, और ये उसकी वैल्यू हुई। ठीक, लॉगरिथम लिखने का तरीका क्या, लॉगरिथम बेस की जगह पर 2 लिख देंगे, जो एक्सपोनेंट होता है वो आंसर होता है, और वैल्यू यहां पर लिख देंगे, यानी कि 8 की वैल्यू विथ log 2 इक्वल टू 3, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 5 टू द पावर 4 को लॉगरिथम में आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लॉग्स वी गेट द फॉलोइंग रिजल्ट, कुछ रिजल्ट हमारे सामने आता है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। इसको हम लोग लॉ ऑफ लॉगरिथम भी बोलते हैं। ठीक है, ये रूल्स हैं।
log base a to the power n equal to n, मतलब ऐसा log base a, यहां पर भी वही a हो और उसका पावर अगर n है तो इसकी वैल्यू n ही होगी। ठीक है, ये याद करना है आपको। दूसरी चीज, log एक मिनट मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं, इरेजर। अगर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है a का पावर log a ऑफ b, ठीक है, तो इसकी वैल्यू b हो जाएगी। जैसे 2 के पावर अगर log 2 ऑफ 16 लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू 16। ठीक है, ये जो रूल्स हैं ये आपको दोनों याद करके रखना है। कृष्ण, मेरी आवाज क्लियर है? सब कुछ सही है? प्लीज स्पीक लाउडली। Yes, sir. Yes, sir. अब देखते हैं सिस्टम ऑफ लॉगरिथम। थ्रू we can talk the log of the number of any positive base not equal to 1। जो ऐसा बेस जो इक्वल टू 1 नहीं है उसके बारे में बात करते हैं। They are the two system of logarithm, natural logarithm and common logarithm। दो तरह के लॉगरिथम होते हैं, नेचुरल और कॉमन। जो नेचुरल लॉगरिथम है, they are discovered by the Napier। They are calculated to the base e which is approximately 2.71। ऐसा लॉगरिथम जो बेस ई पर कैलकुलेट किया गया है और उसकी वैल्यू होती है 2.71। These are used in the higher mathematics। ये क्लास 11 12th में या फिर हायर क्लासेस में इसका यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, फिर दूसरा है कॉमन लॉगरिथम। लॉगरिथम टू द बेस 10, ऐसा लॉगरिथम जो बेस 10 पर कैलकुलेट किया गया उसको बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। इसका यूज हम लोग अपनी क्लास 9th और 10th के स्टैंडर्ड पे करते हैं। ठीक है, लॉगरिथम को शॉर्टकट में लॉग हम लोग लिखा करेंगे, इस पूरे चैप्टर में मेंशन कर दिया गया। अब देखो प्रॉपर्टीज, लॉग और डिफाइंड ओनली फॉर द पॉजिटिव रियल नंबर। जो लॉग है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर के लिए डिफाइन किया गया है। इसके बाद लॉग आर डिफाइंड ओनली फॉर द पॉजिटिव बेस डिफरेंट फ्रॉम 1। लॉग जो है उसका बेस 1 के अलावा कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। इन लॉग बेस b a neither a nor b is negative but the value of log b a can be negative। बोला है कि बेस और मतलब अगर कहीं लिखा हो इस तरीके से log बेस b ऑफ a, तो a और b दोनों निगेटिव नहीं होंगे लेकिन इसका आंसर निगेटिव हो सकता है। किस तरीके से, एक एग्जांपल है, जैसे अगर यहां पर ये चीज मेंशन्ड है तो लॉग के फॉर्म में कैसे लिखोगे? लॉग बेस 10 आंसर -2 ऑफ 0.01, यही तरीका होगा लिखने का। तो देखो ये निगेटिव नंबर आ गया ना ये निगेटिव है और ना ये निगेटिव है, लेकिन तब भी इसका आंसर क्या है? निगेटिव है। तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है, इसकी प्रॉपर्टीज है। फोर्थ प्रॉपर्टीज, log of different number to the same base are different। अलग अलग देखो बेस सेम हो लेकिन अगर यहाँ पे log बेस m a है, log बेस m b है,
ठीक है, अगर ये इक्वल टू है तब a इक्वल टू बी होगा, और अगर ये इक्वल टू नहीं है तो a इक्वल टू बी भी नहीं होगा। ठीक है, अगर a इक्वल टू बी इक्वल नहीं है तो इसको भी इक्वल हम लोग नहीं बोल सकते। अब फिफ्थ पॉइंट, जैसे यहां पर है log बेस 10 2 इज नॉट इक्वल log बेस 10 3। क्यों? क्योंकि 2 और 3 आपस में इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे ये चीज लिख दिया इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, 2 और y आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कंपेयर करके हम लोग लिख सकते हैं। Fifth number, if log of the same number to be different base have the different values if m is not equal to n। मतलब ये कि नंबर तो सेम हो जाए लेकिन बेस अलग अलग हो तो भी ये वैल्यूज आपस में बराबर नहीं होती हैं। ठीक है, ये तभी बराबर होंगी अगर लॉग बेस a यहां पर भी a हो और यहां पर भी a हो, तो m इक्वल टू n होना पड़ेगा। अगर m और n इक्वल नहीं है तो ये भी इक्वल नहीं होगा, अगर m और n इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा। जैसे एग्जांपल है यहां पर log 2 of 16 इक्वल टू, अगर log n of 16 दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि n इक्वल टू 2 होगा। कंपेयर करके लिख सकते हैं। log of 1 to any base is 0। 1 का लॉगरिथम हमेशा 0 होता है। तो ना प्रॉपर्टी नंबर 6 पर थे, log of 1 to any base is 0। अगर log कोई भी बेस हो यहाँ पर, ठीक है, चाहे वो बेस 10 हो कुछ भी हो, उसका अगर 1 का log है तो वो हमेशा 0 होता है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है 10 to the power 0 is always 1। किसी के भी पावर 0 होगा तो वो हमेशा 1 होता है। log of number to the same base, मतलब कि यहां पर जो नंबर है वही नंबर अगर यहां पर भी हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है। log of 0 is not defined, ये बहुत जरूरी बात है, इसको याद रखना। log of 0 is not defined, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा, और इसको तो याद रखना ही रखना है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, लॉज ऑफ लॉगरिथम। देखो लॉग को क्लास 9 तक पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ यही पढ़ाया जाता है और हर जगह यूज होता है। ठीक है, जैसे लॉग, ओके, देखो जाके अगर लिखा हुआ है log m बेस m ए बी, तो ये होगा log m a प्लस log m b। ठीक है, जैसे यहाँ अगर log 15 है तो log 15 को log 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, ये होगा log 5 प्लस log 3। ठीक है, फिर यहाँ पर है log बेस m a अपॉन b, जैसे यहाँ मल्टीप्लीकेशन में था यहाँ डिवीजन में है तो इसमें हो जाएगा माइनस साइन बीच में, log m a हेलो माइनस log m b। हाँ हेलो कृष्ण बताओ। सर, ये थोड़ा बहुत इंडेक्सेस और शॉर्ट्स जैसा कुछ है क्या? कॉन्सेप्ट इसका। सर ये जो लॉ है हाँ, इसका थोड़ा सा सर वो कॉन्सेप्ट जो है वो इंडेक्सेस जैसा, इंडेक्सेस और शॉर्ट्स वाला। भाई आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, फिर से जैसा बोलो। सर ये इंडेक्सेस एंड शॉर्ट्स जैसा है ना थोड़ा बहुत। मुझे तुम मैसेज कर दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं मैसेज कर दूं, आवाज क्लियर नहीं आ रही है।
फिर जैसे यहाँ एग्जांपल है 15/20, तो log 15 माइनस log 20 हो जाएगा। यहाँ log बेस a इक्वल टू m log, अगर पावर होगा देखो ये, हाँ उसके सिमिलर तो है, लेकिन इसकी इसकी पूरी अलजेब्रा अलग है, ठीक है, ये वैसा नहीं है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता है लेकिन ठीक वैसा नहीं है। देखो अगर पावर आ जाए a टू दी पावर m, ठीक है, तो वो चीज आगे आ जाती है, ठीक है। जैसे log 36 मतलब log 6 टू दी पावर 2, तो ये 2 जो है आगे आ जाएगा और इसको लिख सकते हैं 2 log x, मतलब 2 log 6, ठीक। ये स्टार्टिंग के जो 3 रूल्स हैं यही पूरे लॉग के पिलर्स हैं, मतलब मेन रूल, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फिर log बेस बी ए और log बेस सी बी, अगर इस टाइप से लिखा हो तो इसकी वैल्यू होगी log सी ए, चेन रूल बोलते हैं इसको। log a ऑफ b इंटू log b ऑफ c इक्वल टू, ये हो जाएगा log a ऑफ c, इसको बोलते हैं चेन रूल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, और इसी रूल का यूज करेंगे हम लोग बेस को चेंज करने में भी। कुछ लोग इसको ऐसे करके भी याद रखते हैं, log बेस ए बी इक्वल टू log a ऑफ बेस c log b ऑफ बेस c, ऐसे करके भी कुछ लोग इसको याद रखते हैं, जैसे भी आपको याद हो जाए आप याद कर लेना। यहां पे इसका एक एग्जांपल दे रखा गया है, log बेस b ऑफ a, वही जो मैंने अभी समझाया आपको, वही चीज तो है, जो ऊपर मैंने समझाया ना वही चीज है। ठीक है, जो ऊपर मैंने समझाया वही चीज है यहाँ पर। log 4 16 है, log 2 16 अपॉन log 2, तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर के 16, ये चीज आ जाएगी आपके सामने। इसको बोलते हैं चेंज ऑफ बेस रूल, ये भी इंपॉर्टेंट रूल है। ये सारे रूल्स जो है ना आप हायर क्लासेस में बहुत ज्यादा यूज करने वाले हो, ठीक है। फिर यहाँ पे इन दिस रिलेशन इफ वी टेक a इक्वल टू c, अगर यहाँ पे हम a इक्वल टू c मान लें, ठीक है, तो जब a इक्वल टू c मान लोगे तो ऊपर का यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी, c ऑफ c हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। आंसर आ जाएगा log बेस b ऑफ a इक्वल टू 1 अपॉन log बेस a ऑफ b, इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ द बेस, ठीक है। ये भी अच्छे से याद रखो, b a यहां पर है, इसको लिख सकते हो 1 अपॉन, अगर जिसे a को अगर हमें बेस में लाना है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन log बेस a ऑफ b, इसको बोल सकते हैं इन्वर्ट ऑफ द बेस, ठीक है। बेस को अगर उल्टा रखना है तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। फिलहाल यहां तक हमने जितना भी आपको समझाया, ठीक है, यहां तक हमने जितने भी रूल्स आपको बताए, इस रूल को सबसे पहले तो आप क्या करिए कि पूरा का पूरा याद कर लीजिए और उसको पूरा दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। सारे रूल्स को जो है बुक कॉपी पर लिख लीजिए अपने, और उसके बाद जो है हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।